सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को खास दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को खत्म करने के फैसले को बरकरार रखा है, लेकिन कुछ राज्य अभी भी ऐसे हैं जिन्हें आर्टिकल 371 के जरिए खास दर्जा मिलता है। आर्टिकल 371 क्या है? जब संविधान लागू हुआ तब नहीं था आर्टिकल 371। संविधान के भाग 21 में आर्टिकल 369 से लेकर आर्टिकल 392 तक को परिभाषित किया गया है। इस भाग को टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस का नाम दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सितंबर 2019 में बताया था कि आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था, जबकि आर्टिकल 371 विशेष प्रावधान है। जब संविधान लागू हुआ था तब आर्टिकल 371 नहीं था, बल्कि अलग अलग समय में संशोधन के जरिए इन्हें जोड़ा गया। आर्टिकल 371 के जरिए विशेष प्रावधान उन राज्यों के लिए किए गए थे जो बाकी राज्यों के मुकाबले पिछड़े थे और उनका विकास सही तरीके से नहीं हो पाया था। साथ ही यह आर्टिकल जनजातीय संस्कृति को संरक्षण देता है और स्थानीय लोगों को नौकरियों के अवसर देता है। संविधान में आर्टिकल 371 के अलावा आर्टिकल 371 ए से 371 जे तक अलग अलग राज्यों के लिए बनाए गए हैं, जो इन राज्यों को कुछ खास बनाते हैं। आर्टिकल 371 महाराष्ट्र, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू होता है। इसके तहत महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल विदर्भ और मराठवाड़ा के लिए और गुजरात के राज्यपाल सौराष्ट्र और कच्छ के लिए अलग अलग विकास बोर्ड बना सकते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में लागू इस आर्टिकल के तहत कोई बाहरी व्यक्ति यहां खेती की जमीन नहीं खरीद सकता। आर्टिकल 371 ए नागालैंड, इसे 1962 में जोड़ा गया था। आर्टिकल 371 ए के तहत नागालैंड को 3 विशेष अधिकार दिए गए हैं। पहला, भारत का कोई भी कानून नगा लोगों के सांस्कृतिक और धार्मिक मामलों पर लागू नहीं होता। दूसरा, आपराधिक मामलों में नगा लोगों को राज्य के कानून के तहत सजा मिलती है। संसद के कानून और सुप्रीम कोर्ट का आदेश इन पर लागू नहीं होता। तीसरा, नागालैंड में दूसरे राज्य का कोई भी व्यक्ति यहाँ जमीन नहीं खरीद सकता। आर्टिकल 371 बी असम, ये 1969 में 22वें संशोधन के जरिए संविधान में जोड़ा गया था। ये असम पर लागू होता है। इसके तहत राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि वो असम विधानसभा की समितियों का गठन करे और इसमें राज्य के जनजातीय क्षेत्रों से चुने गए सदस्यों को शामिल कर सकते हैं। आर्टिकल 371 सी मणिपुर, 27वें संशोधन के जरिए आर्टिकल 371 सी को लाया गया था। ये मणिपुर में लागू है। इसके तहत राष्ट्रपति मणिपुर विधानसभा में एक समिति बना सकते हैं। इस समिति में राज्य के पहाड़ी इलाकों से चुने गए सदस्यों को शामिल कर सकते हैं। समिति का काम राज्य के पहाड़ी इलाकों के बसे लोगों के हित में नीतियां बनाना होता है। आर्टिकल 371 डी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 1973 में इसे संविधान में जोड़ा गया था। ये आंध्र प्रदेश में लागू होता था। 2014 में आंध्र से अलग होकर तेलंगाना बना। अब ये दोनों राज्यों में लागू होता है। इसके तहत राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वो राज्य सरकार को आदेश दे सकते हैं कि किस नौकरी में किस वर्ग के लोगों को रखा जा सकता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में 371 ई भी लागू होता है, जो केंद्र सरकार को यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी का गठन करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 371 एफ सिक्किम, इसे 1975 में 36वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। इसमें कहा गया कि सिक्किम के राज्यपाल के पास राज्य में शांति बनाए रखने और उसके लिए उपाय करने का अधिकार है। इसके तहत सिक्किम की खास पहचान और संस्कृति को संरक्षित रखे जाने का प्रावधान है। इसके अलावा 1961 से पहले राज्य में आकर बसे लोगों को ही सिक्किम का नागरिक माना जाएगा और सरकारी नौकरियों में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। आर्टिकल 371 एफ के तहत सिक्किम की पूरी जमीन पर यहाँ के लोगों का ही अधिकार है और बाहरी लोग यहाँ जमीन नहीं खरीद सकते। आर्टिकल 371 जी मिजोरम, 53वें संशोधन के जरिए 1986 में इसे जोड़ा गया था। ये मिजोरम पर लागू होता है। इसके तहत मिजो लोगों के धार्मिक, सांस्कृतिक, प्रथागत कानूनों और परंपराओं को लेकर विधानसभा की सहमति के बगैर संसद कोई कानून नहीं बना सकती। इसके अलावा इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि यहाँ की जमीन और संसाधन किसी गैर मिजो को नहीं मिल सकता। आर्टिकल 371 एच अरुणाचल प्रदेश, संविधान में 55वां संशोधन कर इस आर्टिकल को जोड़ा गया था। ये अरुणाचल प्रदेश में लागू है। इसके तहत राज्यपाल को कानून व्यवस्था के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। राज्यपाल चाहे तो मुख्यमंत्री का फैसला भी रद्द कर सकते हैं। इस तरह का अधिकार बाकी किसी दूसरे राज्यपाल के पास भी नहीं है। आर्टिकल 371 आई
गोवा। ये गोवा में विधानसभा गठन से जुड़ा हुआ है। इसके तहत गोवा विधानसभा में 30 से कम सदस्य नहीं होंगे। आर्टिकल 371 जे कर्नाटक 2012 में 98वें संशोधन के जरिए इसे संविधान में जोड़ा गया था। ये कर्नाटक में लागू होता है। इसके तहत हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के 6 जिलों को विशेष दर्जा दिया गया है। इसे अब कल्याण कर्नाटक कहते हैं। इन जिलों के लिए अलग विकास बोर्ड बनाने का प्रावधान आर्टिकल 371 जे में किया गया है।